Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with chapter number 2, Unit 1. For Standard 8, the name of the poem is Concrete Example. See in this picture, observe this picture. What can you see? You see a man and a lady walking in the garden, or maybe we can tell the porch where there is a beautiful garden and some waterfall and beautiful flowers and stones. Anything else you can watch, children? Steps, door, and they are outside of the house. Yes. Let's read the poem. My next door neighbor, Mrs. Jones, had got a garden full of stones. See, यहाँ पे बहुत सारे stones है और जो garden है उसके बारे में बात हो रही है और मिसेस जोन्स है उनकी neighbor है. A crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with strange device which Mrs. Jones think rather nice. यहाँ पे एक क्रेजी रास्ता पाथ, अ लिली पॉन्ड मतलब पॉन्ड है जहाँ पे लिली फ्लावर्स ग्रो हुए हैं और रॉकरी मतलब रॉक्स वाला रास्ता है और उसके आगे सनडियल विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस, वहाँ पे कुछ डिवाइस लगाई हुई है विच मिसेस जोन्स थिंग्स रेदर नाइस, वो बहुत ही अच्छी है और वो केयरफुली सभी प्लांट्स को देख रही है. टाइनी प्लांट्स और स्टोन्स के बीच बीच में ग्रो हुए हैं. और एक दिन मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. वो क्या करती है? स्टोन्स, प्लांट्स के बीच में स्टोन्स सारे हैं जो दिख रहे हैं वो. लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व इट. You can see a pond which is where lily has been grown. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि वो एकदम ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, छोटे है और कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई मायने नहीं रखता है. I can't think how she gets them in unless the plants them with a pin. यहाँ पे पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये सोच ही नहीं सकता हूँ कि ये कैसे प्लांट्स करते होंगे. और वो अब उसका गार्डन देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है उसके अंदर और अच्छे से बात कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से ये मेंटेन किया हुआ है. माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स. मेरे जो नेबर है वो पूछ रहे हैं कि मुझे एक बार देखना है और ये स्टोन्स राउंड जो है उसको कैसे इकट्ठा किए, कैसे उसके क्यूरियोसिटी और जानने के लिए कि कैसे उन्होंने ये डेकोरेट किया, कैसे प्लांट्स उगाए. वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर. वो वहाँ पे खड़े होके फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे थे. फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब शायद 45 मिनट्स या आधे घंटे से वो लोग बात कर रहे थे और बहुत सारी बातें होने के बाद वो पूछ रही है फ्लावर के बारे में. वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड. उन्होंने पूछा कि ये आप जो फ्लावर की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है. और तभी एकदम से हंस के या मजाक में वो बोल रहे हैं यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड. और तभी उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि आप तो इनके फ्लावर के ऊपर ही खड़े हो. Jones reveals that the flower is so tiny that the poet has been standing on it whole time. This creates a funny ending. तभी जब फ्लावर के बारे में पूरी पोम में बात हो रही है, गार्डन में पत्थरों के बारे में, लिली फ्लावर के बारे में बात हो रही है और राउंड स्टोन्स के बारे में बात हो रही है, तभी ये फ्लावर के बारे में बात हो रही थी. तो पूरा टाइम वो फ्लावर के ऊपर खड़े थे और तभी उनको हंसी आई कि आप उनके ऊपर खड़े हो.
और वो बहुत ही छोटा सा टाइनी फ्लावर है। तो तभी उसका कन्वर्सेशन पूरा होता है और वो बात हंसी में निकल जाती है। और वो बोलते हैं कि ब्यूटी कैन बी फाउंड इन स्मॉल थिंग्स, जो नज़ाकत है कोई भी चीज़ों की, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। डिफरेंट पीपल सी एंड अप्रिशिएट ब्यूटी इन डिफरेंट वेज। बहुत सभी लोग जो कोई भी चीज़ें देखते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करते हैं उसकी ब्यूटी को लेके, उसकी सुंदरता को लेके। वी शुड पे अटेंशन टू डिटेल्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स इंटरेस्ट। हमें हर एक चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहिए और जो कोई भी उसके डिटेल्स बता रहा है उसमें हमें सुनने की और समझने की ताकत रखनी चाहिए। And this poem is written by Reginald Arkin. Hope you all enjoyed this poem. Thank you.